प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, नई डोमिसाइल नीति में जगह जगह हो रहा है आंदोलन। आपको पता है कि TRE-4 की शिक्षक बहाली होने वाली है। इसी बीच राज्य सरकार बिहार डोमिसाइल नीति में किया है परिवर्तन। अभ्यर्थियों का कहना है कि डोमिसाइल नीति में राज्य का निवासी होना आवश्यक था, लेकिन शिक्षा का आधार नहीं बनाना चाहिए। आपको पता है कि बिहार सरकार के नीतीश के कैबिनेट डोमिसाइल नीति में किया है परिवर्तन और इसके लिए बिहार के मूल निवासी के साथ साथ मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बिहार के लिए आवश्यक किया है। अभ्यर्थियों को दूसरी तरफ कहना है कि अभी तक जितने भी विभिन्न प्रदेश में जो नियमावली बनी है, इसमें राज्य का निवासी ही मूल आधार है। शिक्षा को मूल आधार नहीं बनाना चाहिए। अब सवाल दो तरह का आता है इसमें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि डोमिसाइल या किसी भी तरह आरक्षण की सुविधा लेने के लिए वहाँ का मूल निवासी अति आवश्यक है। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी की विवाह, महिला अभ्यर्थी की विवाह बिहार में हुआ है और वे बिहार में डोमिसाइल के और आधार भी बना लिए हैं, निवास स्थान भी बना लिया है, लेकिन नियम के मुताबिक आरक्षण की पात्रता नहीं रखते हैं। चूँकि बिहार वही बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भले ही मान लो OBC या ST कैटेगरी में वहाँ आरक्षण की पात्रता रखते हो, लेकिन इस राज्य में नहीं रखते हो। इसलिए डोमिसाइल के तहत आरक्षण की सुविधा लेने के लिए जन्म स्थान से मतलब होता है कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह नियम के मुताबिक किसी राज्य की महिला अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी का विवाह यदि बिहार में हुआ है और वह उसी कैटेगरी में आता है तो वह आरक्षण की पात्रता नहीं रखता है, अर्थात डोमिसाइल के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं उस अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। और दूसरा एक प्रश्न आता है कि क्या बिहार के अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी है और उनकी विवाह दूसरे राज्य में हुआ है, तो क्या इस तरह से आरक्षण की सुविधा मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें आरक्षण की सुविधा डोमिसाइल के लिए डोमिसाइल नियम लागू के तहत उसके जन्म स्थान से है और वहाँ के वह मूल निवासी हो। यह भी अभ्यर्थियों को दुविधा बना रहा है। दूसरी तरफ TRE-4 की एग्जामिनेशन होने वाला है और डोमिसाइल के तहत आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को नौकरी दिलाने में एक सोपान का काम करता है, सीढ़ी का काम करता है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को बात धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि अभी तक जो आरक्षण की सुविधा मिलता था, इसका आधार मूल निवास जन्म स्थान से था, लेकिन इस नियमावली में शिक्षा का आधार बनाया गया है। मैट्रिक और इंटर की शिक्षा बिहार से हो। अब इस तरह के अभ्यर्थी
जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनके माता पिता भी बिहार के हैं, लेकिन अन्य प्रदेश में उनके माता पिता नौकरी करते थे, या अभ्यर्थी शिक्षा के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्य में गए हैं और मैट्रिक या इंटर किसी अन्य राज्य से शिक्षा प्राप्त किए हो, तो इस तरह से आरक्षण की पात्रता तो नहीं रखेंगे और डोमिसाइल से उनको किया जाएगा बाहर। इसलिए अभ्यर्थी को यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि बिहार के मूल निवासी होते हुए भी यदि शिक्षा दूसरे प्रदेश से ग्रहण किए हैं, मैट्रिक या इंटर का दूसरे राज्य से प्राप्त किया है शिक्षा बोर्ड से, तो क्या वह डोमिसाइल के तहत आरक्षण की पात्रता रखते हैं? इसके लिए जैसे अखबार में खबरें आ रही हैं कि जगह जगह आंदोलन करने की भी उठते जा रहा है। इस संदर्भ में बहुत सारे अभ्यर्थी की दुविधा बनी हुई है और नियमावली बनकर के तैयार में कैबिनेट की मोहर लग चुका है, जिसमें मूल निवास के साथ साथ शिक्षा का भी आधार बनाया गया है। अभ्यर्थी को इस संदर्भ में कहना है कि डोमिसाइल का आधार मूल निवासी होना चाहिए, जन्मस्थान से होना चाहिए, शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए। इसके चक्की में पिसते जा रहे हैं बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी। उम्र की बाध्यता समाप्त हो रही है, आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अभ्यर्थियों के बीच आम राय नहीं है। अभ्यर्थी 5 साल की मांग कर रहे हैं उम्र सीमा में छूट, कोई 10 साल की मांग कर रहा है, कोई उम्र की बाध्यता की समाप्त करने की बाट जोड़ रहा है। इस तरह से जैसे आंकड़ा बताता है कि यदि बिहार के TRE-4 के बीपीएससी शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता समाप्त नहीं होती है तो 50,000 अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक बहाली से होंगे बाहर और डोमिसाइल में शिक्षा के आधार बनने से बिहार के मूल निवासी होते हुए भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में पड़ने जा रहा है बहुत बड़ा असर। दूसरी तरफ अभ्यर्थी की चिंता सता रही है, परीक्षा हुआ नहीं, स्कोर कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। इस संदर्भ में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।